हम सब कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम भी यही है, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल। और ये चैप्टर कंप्लीट होते होते हम लोग समझ जाएंगे कि क्यों हम लोग बीमार पड़ते हैं। ये क्लास वाई डू वी फॉल इल का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को हेल्थ के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज हेल्थ, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, और ये हेल्थ किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है पर्सनल एंड कम्युनिटी फैक्टर पे, मतलब आप पे डिपेंड करता है और आप किस जगह रहते हो, किस तरह के कम्युनिटी में रहते हो, उस पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजीज। डिजीज क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि हमें डिजीज हुआ है। हेल्दी रहने में और डिजीज फ्री रहने में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी हेल्दी रहना और डिजीज फ्री रहने में कंफ्यूज कर जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि अगर हम डिजीज फ्री हैं तो हम हेल्दी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि अगर हम डिजीज फ्री हैं तो हम हेल्दी भी हैं। हम लोग हेल्दी एंड डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज का क्या कारण होता है। मेनली इसका दो कारण होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हो गया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो कि डिजीज का पैथोजन है, और सेकेंडरी हो गया हमारा डाइट और हमारा कम्युनिटी। इन सबको हम लोग इस सब टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, डिजीज कितने तरह का होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब डिजीज कितने दिन रहता है, इसके बेसिस पे डिजीज एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेडिंग, मतलब डिजीज कैसे फैलता है, इस बेसिस पे डिजीज इन्फेक्शियस हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग इसके एजेंट को, दैट मीन्स बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज हो रहा है, वायरस से कौन सा डिजीज हो रहा है, प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज हो रहा है। इसके मीन्स ऑफ स्प्रेड को भी पढ़ेंगे, मतलब वाटर से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड एयर से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है। इसके टारगेट ऑर्गन को भी पढ़ेंगे, कौन सा डिजीज हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को टारगेट करता है ये भी पढ़ेंगे, और कौन सा डिजीज क्या इफेक्ट पैदा करता है हमारे अंदर वो भी पढ़ेंगे, दैट मीन्स किस डिजीज का क्या सिम्टम्स होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट से ज़्यादा अच्छा प्रिवेंशन होता है, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उसका प्रिवेंशन का क्या क्या प्रिंसिपल है। लास्ट सब टॉपिक इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इस चैप्टर के एंड होने तक आप लोग समझ जाओगे कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसके फर्स्ट सब टॉपिक हेल्थ को पढ़ेंगे।